हमारे भारत की धरती पर जब भी कभी ऊंचे पर्वतों के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में हिमालय पर्वत का आता है। लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हमारे भारत की धरती पे एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो जाने कितने जन्मों से, मतलब इंसानों की कितने जन्में बीत चुकी हैं उस टाइम से धरती पे एग्जिस्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली पर्वत अपने आप में बहुत ज़्यादा ही पुराना पर्वत है, क्योंकि इस पर्वत ने बहुत सारी ऐसी राजाओं की जीवनी और उनका पतन देखा है। बहुत सारे युद्ध और सारी चीज़ें इस पर्वत ने इस धरती पे आज तक देखा है। और आज की जो कहानी है इसी पर्वत श्रृंखला के बीच बसे एक छोटे से इलाके की है। इसका नाम है माउंट आबू। दिन के समय माउंट आबू के आसपास के जो रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते और ऊंचे ऊंचे पर्वत और ठंडी ठंडी हवाएं, वो लोगों को बहुत सुकून देती हैं। लेकिन रात के टाइम में वहाँ पे वही सब चीज़ें इतनी डरावना और भयानक रूप ले लेता है कि रात को वहाँ पे लोग जाना अवॉइड करते हैं। और आज की जो कहानी है वो इसी माउंट आबू के ऐसे ही एक रास्ते की है जहाँ पे किसी इंसान के साथ इतना बुरा हो सकता है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, माउंट आबू के ही कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोग शाम के बाद जाना बहुत अवॉइड करते हैं और उस रास्तों पे जाने वालों को वो मना करते हैं कि प्लीज़ शाम के टाइम आप उस रास्ते पे ना जाएं। और कभी कभी जब कोई ट्रक वाले उस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो वो दूर से ही अपना हॉर्न बजाते हुए जाते हैं। शायद वहाँ पे किसी ऐसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है ना जो लोगों को आते जाते हुए बहुत परेशान करती है। आज से करीब 3 महीने पहले मुझे ईमेल के द्वारा एक कहानी भेजा गया था और ये कहानी राजस्थान के सादड़ी इलाके का है। और जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है उनका नाम है यश चौहान। उन्होंने अपने मेल के पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि भैया, मैं जो कहानी आपको भेज रहा हूँ, एक बार को आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे साथ जो हुआ, लेकिन जब ये कहानी पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको जानेंगे कि उस रात हमारे साथ, जो हम लोग साथ में जा रहे थे, हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उस रास्ते पे जो एक बार हम गए उसके बाद आज तक करीब 2-2.5 साल हो चुका है, हम लोग आज तक उस रास्ते में दोबारा नहीं गए। तो ऐसा क्या हुआ था यश के साथ? दोस्तों, सच बताऊं तो जब स्टार्टिंग में जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये नॉर्मल किसी दुर्घटना और भूत प्रेत की नॉर्मल सी कहानी होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं स्टोरी में डीप जा रहा था, भाई साहब, पढ़ते पढ़ते ना मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। मेरे हाथ ऑटोमेटिक कीबोर्ड से नीचे आ गए थे, क्योंकि इस कहानी में ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसे सुनने के बाद आपके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाएगी। ये कहानी 2023 की है। उस टाइम यश 10वीं पास करके उनका एडमिशन जो 12वीं का था, इंटर जिसको बोलते हैं, उसमें उनका एडमिशन हो चुका था। और उससे पहले जब वो 10वीं में थे तो एक ट्यूशन में वो टोटल 10 लोग ट्यूशन जाते थे, जिसमें 6 लड़के और 4 लड़कियां थीं। ये 10 बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके जो टीचर थे ना वो इन्हीं के लगभग उम्र के थे, थोड़े 1-8 साल ज़्यादा होंगे इनसे। तो इन लोगों की ना आपस में बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो टीचर एक दोस्त की तरह इन लोगों को ट्रीट करते थे। तो इनका ना पिछले 3-4 महीनों से प्लान चला रहा था कि सर, हम जब 10th पास कर लेंगे और जैसे हमारा एडमिशन होगा तो एक बार हम कहीं घूमने चलेंगे बाइक से। तो ये लोग प्लान बनाते हैं और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब इन लोगों को बाइक से ट्रिप पे जाना है। लेकिन यश के जो घर वाले थे वो इनको मना करते हैं कि बेटा तू मत जा, क्योंकि ये तेरी पहली बाइक ट्रिप है इतनी लंबी जहाँ तू जाना चाह रहा है। और ये बाइक ट्रिप थी माउंट आबू की, जो वही माउंट आबू जो अरावली पर्वत होते हुए बीच श्रृंखला में जाता है। और ट्यूशन वाले जो टीचर थे वो घर वालों को मनाते हैं और बाकी दोस्त भी इनके घर वालों को मनाते हैं, तो ये राज़ी हो जाते हैं। और फिर ये लोग जाते हैं और अपना बैग वैग पैक करके जुलाई के महीने में ये लोग निकल जाते हैं माउंट आबू के लिए। तो ये लगभग सुबह के टाइम में निकले थे और वहाँ से इनको ये लोग पहले जाते हैं बस पकड़ के उदयपुर पहुँचने में इनको करीब 5 से 6 घंटा लगता है। उस टाइम शाम के 4 बज चुके थे और ये लोग वहाँ जाते हैं और थोड़ा बहुत रुक के खाना पीना खाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 घंटे का सफ़र था। तो लोग बढ़िया मस्त रुक के खाना पीना खा के और वहाँ से 5 बाइक रेंट पे लेते हैं। रेंट पे लेके ये लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तो इनके जो टीचर थे वो बोलते हैं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, रात के समय पर्वत मतलब पहाड़ों पे जो गाड़ी हम चलाते हैं उस टाइम गाड़ी को बहादुरी से मत चलाना, बल्कि समझदारी से चलाना, क्योंकि पहाड़ों में रात के टाइम
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता भी नहीं है और अंदाज़ा भी नहीं है कि उन जगहों पे ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे इन सब बातों को उन लोगों ने बहुत हल्के में लिया और हँस के बात को टाल देते हैं। लेकिन इनको पता होता कि आगे चल के यही बात उनको बहुत काम आने वाला है, तो ये लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और धीरे-धीरे ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और शाम के तकरीबन 6:30 बजे ये लोग उदयपुर से माउंट आबू के लिए निकलते हैं और तकरीबन 9 बजे के आसपास ये लोग उदयपुर को पीछे छोड़ के अरावली के उस घुमावदार रास्तों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं से इनका ना अंधेरे का सफ़र स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और इनकी जो बाइक पे लाइट्स थी वही बस एक लाइट का सोर्स था रोड पे। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इनकी स्टार्टिंग जर्नी से ही इन पे कोई नज़र रखे हुआ था, जो कि आगे इनके साथ बहुत बुरा करने वाला है। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती जा रही थी। ये लोग बहुत आराम से बाइक को चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे इनके सर थे, उसके पीछे एक और इनका दोस्त था और तीसरे नंबर पे यश थे। उनके पीछे मोहित नाम का एक लड़का बैठा था और बाकी दोस्त इनके पीछे चल रहे थे। तो इन लोगों को जो हेलमेट मिला था बाइक जहाँ से इन्होंने बाइक लिया था उस रेंट पे, उस बाइक वाले ने इन लोगों को एक ब्लूटूथ वाला हेलमेट दिया था, जिसमें सारे लोगों का आपस में हेलमेट कनेक्टेड था और ये लोग आपस में हंसी मजाक से बातचीत करते हुए, कोई गाना गा रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है, ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे थे। और बीच बीच में लोग देखते हैं कि अरावली पर्वत का जो रास्ता था वो बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन कभी कभी वहाँ से कोई ट्रक क्रॉस होता था तो उसकी जो रोशनी थी वो बिल्कुल उस एरिया को रोशन कर देती, जो थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा लगता था। और वहाँ पे लोग पहाड़ों को देख के तारीफ़ करते, वाह कितना अच्छा पहाड़ है, ऐसे करके लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक चीज़ लोग नोटिस करते हैं कि ये लोग सब लोग आपस में बहुत हंसी मजाक से बात कर रहे थे, लेकिन उसमें से इनका एक जो दोस्त था विवेक, जो पीछे था, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो इनकी मतलब बातचीत में ना हंस रहा था ना ही कुछ बोल रहा था। तो यश उनको बोलते हैं कि विवेक क्या हुआ भाई, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, डर गया क्या, भूत वूत देख लिया क्या तूने, ऐसे। तो उनके जो टीचर थे वो भी हंसी मजाक में बोलते हैं कि मुझे लगता है शायद विवेक पहली बार पहाड़ों में आया है, इसलिए उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो विवेक बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है जिस चक्कर में ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे विवेक सब लोगों से एक बात छुपा देते हैं, क्योंकि विवेक को लगता है कि जैसे उनके बाइक के पीछे लगातार कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और कभी कभी जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो पीछे उनको एक वाइट कलर का शैडो दिखता है और जब वो पीछे घूम के देखते हैं तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। और यही सब देख के वो बिल्कुल शांत थे, अंदर ही अंदर उनको बहुत डर लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही आगे जो उनके सर थे वो ऐसे हाथ उठाते हैं और रुकने का इशारा करते हैं। सब लोग वहीं रुक जाते हैं और ये लोग वहाँ रुकते हैं तो देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा दुकान बना हुआ है और वो थी एक चाय की दुकान। उसके आसपास कोई भी दुकान नहीं था, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना ही कुछ भी नहीं ऐसा, और बिल्कुल अंधेरा एरिया। और वहाँ पे एक चीज़ लोग नोटिस करते हैं कि उस एरिया में ऐसी शांति थी कि किसी चिड़िया या किसी झिंगुर की बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इवन हवा तक की चलने, मतलब जो हवा चलता है तो क्योंकि जंगल में आप जाते हैं तो हवा ऑटोमेटिक वहाँ चलते रहता है, वो ये लोग वहाँ महसूस करते हैं कि वो हवा भी नहीं चल रहा है। लेकिन ये लोग वहाँ रुकते हैं और धीरे धीरे उतर के सब लोग चाय की दुकान पे जाते हैं और ये नोटिस करते हैं कि एक ना लालटेन वहाँ लटका हुआ था बाहर, जो कि बिना हवा के भी फड़फड़ा रहा था अजीब तरीके से। तो ये लोग जाते हैं और वहाँ पे जो उस टी स्टॉल का जो मालिक था वो एक 70 साल का बूढ़ा इंसान था। वो इन लोगों को देखता है और 11 कप चाय चढ़ा देता है। तो इनके जो टीचर थे वो जाते हैं, बोलते हैं कि आपको कैसे पता कि हम चाय ही पियेंगे, आपने चाय चढ़ा दी। तो वो बोलते हैं कि इस रास्ते में जो भी जाता है ना वो अक्सर चाय ही पीता है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, इनको नॉर्मल लगता है, ये लोग शांत हो जाते हैं। फिर चाय बनता है सबको, वो अंकल चाय पकड़ा देते हैं और थोड़ी देर के बाद वो अंकल पूछते हैं कि आप लोग किधर जा रहे हैं। तो बोलते हैं हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं। तो बोलते हैं किस रास्ते से जाओगे आप लोग। तो बोलते हैं यही शॉर्टकट वाले रास्ते से। तो बोलते हैं कि क्यों ऐसा। तो बोलता है नहीं, क्योंकि गूगल यही रास्ता दिखा रहा है, गूगल मैप में हमारा कि ये सामने पड़ेगा। तो वो जो अंकल थे ना वो बोलते हैं कि बेटा ये जो रास्ते होते हैं ना, गूगल मैप को कहाँ पता कि उस रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सुन के उनको टीचर को थोड़ा अजीब लगता है और वो अंकल की तरफ ऐसे देखने लगते हैं अजीब सा मुँह करके चाय पीते पीते।
कुछ देर तक आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और थोड़ी देर के बाद वो जो अंकल थे वो अपनी दुकान से बाहर निकलते हैं और रोड के दूसरी साइड बहुत दूर एक इशारा करते हैं और सर को बोलते हैं कि बेटा देखो, वो जो तुम्हें टिमटिमाती हुई लाल रोशनी देख रही है ना, उसके नज़दीक गलती से भी मत जाना। और अगर रास्ते में तुम जाओ और तुम्हें कहीं कोई लालटेन जलता हुआ दिखे लाल रंग का, तो वहाँ पे अपनी बाइक को स्पीड करके निकल जाना, उस जगह पे कतई मत रुकना। तो वो सर बोलते हैं कि ऐसा क्यों, क्या डर है सर, आप मतलब ऐसे क्यों डरा रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, डरा तो वो देगा तुम्हें जो रास्तों पे आने जाने वालों का इंतज़ार करता है। और थोड़ी देर के बाद वो अंकल बोलते हैं कि बेटा एक चीज़ और, जब तुम इस रास्ते से जाओगे तो रास्ते में तुमसे कोई भी लिफ्ट मांगे, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, औरत हो या बच्चे हो, कोई भी हो, गलती से भी गाड़ी मत रोकना। तो सर बोलते क्यों ऐसा? तो बोलते हैं कि बेटा इस रास्ते पे कुछ ऐसा है ना जो रात होने का इंतज़ार करते रहता है और वो इंतज़ार करता है कि कोई आए, उसके चंगुल में फंसे और उसकी वो ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मैं खुल के नहीं बता सकता। और वो तभी अपने बैग से एक लाल धागा निकालते हैं और सर को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के ग्रुप में जो सबसे पीछे बैठेगा उसकी हाथ में ये लाल धागा बांध देना। तो वो सर बोलते सर अंकल आप तो अभी से ही डरा रहे हैं। तो बोलते मैं डरा नहीं रहा बेटा, अगर तुमने नहीं किया ना तो आगे तुम डरोगे और पूरी ज़िंदगी डरोगे। जो चीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगी। और थोड़ी देर के बाद ही एक अजीब सा हवा चलता है, ठंडी बिल्कुल, और वहाँ चाय के पास जो ग्लास रखा था जो सर ने पी के रखा था वो 10 फीट दूर जाके गिरता है। भाई साहब यहाँ चौंकने वाली बात ये थी, यस बिल्कुल नोटिस करते हैं कि हवा उल्टी दिशा में चल रही है और गिलास उसकी उल्टी दिशा में उड़ के गई थी और ऐसी आवाज़ करती है जैसे किसी ने पकड़ के उसको तोड़ा हो बहुत तेज़। और उसके बाद सर पैसे देने की कोशिश करते हो अंकल को, लेकिन अंकल मना कर देते कि नहीं बेटा तुम लोग पैसे मत दो, तुम लोग जाओ, लेकिन ध्यान रखना जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, और प्लीज़ आप लाल बत्ती के पास बिल्कुल ही मत जाना। तो ये लोग बोलते ठीक है अंकल। फिर ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और जब सब लोग वहाँ अपनी बाइक स्टार्ट करके उस दुकान से निकल रहे होते हैं ना, तो यस एक बारी वहीं पे रुक के अपनी बाइक को खड़ा करके वो दुकान की तरफ देखते हैं और उनको महसूस होता है कि दुकान के पीछे कोई वाइट कलर का कपड़ा पहन के झांक रहा था और जैसे वो देखते हैं तो तुरंत से पीछे भाग जाता है। लेकिन वो बोलते ठीक है कोई होगा, हो सकता है शायद काम करने वाली या बूढ़े अंकल की वाइफ वगैरह होगी, तो वो इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और भाई साहब जब वो आगे बढ़ के और पीछे घूमते हैं ना देखने के लिए, तो उनके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि जिस दुकान पे रुक के इन लोगों ने चाय पिया था, वो लालटेन जल रहा था, वो बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पे। यस देख के उनको अजीब होता है कि अभी हमने चाय पी और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा, ऐसे कैसे? लेकिन वो डर के किसी को बताते नहीं हैं और गाड़ी को स्पीड में निकाल देते हैं वहाँ से। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद लगभग 11:30 के आसपास ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और इनको ना एक जगह रोड के किनारे एक बच्चा दिखाई देता है, लगभग 12-15 साल का होगा, वाइट कपड़े में, वाइट कलर का कमीज पहना था, बिल्कुल गंदा सा, और सर नीचे करके ऐसे खड़ा है। तो यश उनको देखते हैं और देखते सोचते हैं कि शायद हो सकता है यही गांव का बस्ती का बच्चा होगा, क्या करूँ, रोकूँ क्या करूँ? तब तक उनकी बाइक आगे बढ़ जाती है। तो बोलते ठीक है रहने दो, हो सकता है माँ बाप बगल में होंगे तो ऐसे ही खड़ा होगा। वो आगे बढ़ा देते हैं और यश के पीछे बैठे जो मोहित थे वो बोलते हैं कि यश तूने कुछ देखा क्या? तो यश बोलते हैं वो बच्चा? तो मोहित बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं हाँ मैंने देखा, हो सकता है आसपास के बस्ती का ही होगा। तो ये लोग थोड़ा सा चिल करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन भाई साहब अगले 3 किलोमीटर के बाद वही लड़का इनको उसी पोजीशन में खड़ा दिखाई देता है, वाइट कपड़े में, सर ऐसे झुका हुआ। और भाई साहब ये लोग जाते हैं और इस बार यश को और मोहित को दिख ही रहा है, उससे पहले उनके सर को भी दिख जाता है। और वो जो सर थे ना वो जाते और झटके से वहाँ पे ब्रेक मार देते हैं एक बैग, मतलब वो मारना नहीं चाहते थे लेकिन एक बैग झटके से ब्रेक लग जाता है वहाँ पे। वो उतर के देखते हैं और जब सब लोग उतर के उस तरफ देखते हैं ना जहाँ बच्चा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 छोटे छोटे गीले पैरों के निशान रोड के साइड में अभी भी था, जो कि जंगल के अंदर तो जा रहा था बट बाहर आने का कोई भी पैर का निशान नहीं था। और तभी जो इनके
टीम में एक साक्षी नाम की लड़की थी, वो बोलती कि सर वो पत्थर पे क्या है? तो यश जाते हैं और हाथ से रगड़ते हैं, तो उस पे लिखा था देवकुंड 7 किलोमीटर। और भाई साहब उसके नीचे लिखा था शाम 7 बजे के बाद प्रवेश वर्जित। तो जो उनके सर थे वो बोलते कि हो सकता है किसी ने प्रैंक किया होगा, और यस लोग बोलते हैं हाँ किसी ने हो सकता है प्रैंक किया होगा। लेकिन भाई साहब इनकी ना वहीं पे जान सूख जाती है, क्योंकि जो वहाँ लिखा था ना देवकुंड 7 किलोमीटर, वो थोड़ी देर में अपने आप ही 6, 5, 3 ऐसे होता है। और जब ये लोग आँख ऐसे करके देखते हैं ना, तो मतलब आँख ऐसे समझ के कि हो सकता है कुछ मतलब हम वहम हो रहा होगा ऐसे कुछ, तो फिर से 7 किलोमीटर उस पर लिखा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने महसूस किया कि उसके आसपास कोई एक अदृश्य शक्ति थी जो बार बार उस अक्षर को मिटा रही थी। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, और ये लोग चुपचाप अपनी बाइक के पास आके खड़े हो जाते हैं। और ये लोग इन सब बातों को इग्नोर करके अपनी अपनी बाइक को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही यश की जो हेलमेट में ब्लूटूथ था उसमें इंटरकॉम में यश को सुनाई देता है। पहले तो क्योंकि लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, और थोड़ी देर के लिए ना यश का जो इंटरकॉम था वो इन लोगों से कट के अलग ही आवाज़ में बोलता है, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। भाई साहब ये सुन के मतलब यश बिल्कुल कांपने लगते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं अलग ही फ्रीक्वेंसी को लग गया हो जिस चक्कर में ऐसा हो, तो वो अपना ब्लूटूथ रीसेट करते हैं। तो सबकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी, और लेकिन अभी भी उनको एक अजीब सा सांस लेने का आवाज़ अपने ब्लूटूथ से आ रहा था। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और भाई साहब जब ये आगे बढ़ते हैं ना, तो जो इनके सर थे आगे के थे, तो एक बैग से जाते हैं और आगे जाके अजीब तरीके से ब्रेक मारे गाड़ी रुक देते हैं। और पीछे वाले बहुत मतलब बैलेंस करके अपनी बाइक को रोकते हैं, क्योंकि ये लोग चिपक के चल रहे थे, तो आपस में ठोकने का ऐसे खतरा था। तो जैसे ही सर ब्रेक मारते हैं तो ये लोग थोड़ा अनबैलेंस होकर ब्रेक को मार के रुक जाते हैं। तो जो उनके पीछे मोहित बैठा था वो बोलता है क्या हुआ सर? तो सर बोलते हैं कि आगे देखो ना। तो भाई साहब जब ये लोग आगे देखते हैं तो वही बच्चा बीच सड़क पे खड़ा था, इनकी तरफ पीट करके अजीब तरीके से एकदम सर झुकाए हुए। और जो इनके सर थे वो हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जैसे कि कोई पत्थर वहाँ रखा हो ऐसे था बिल्कुल। तो मोहित जो थे चिल्लाते कि कौन है, हटो वहाँ से। तो कोई भी जवाब नहीं आता। तो मोहित बोलता है सर हॉर्न बजाइए ना। और तो सर 6-7 बार बजाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर सर बाइक उतरते हैं और अपना टॉर्च लेते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग रुको मैं देखता हूँ। और सर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो जो बच्चा था ना, उसके शरीर में एक मूवमेंट होता है। वो अपना बायां हाथ ऐसे उठा के जंगल की तरफ इशारा करता है, ऐसे हाथ उठा के। तो मतलब सर को लगता है कि शायद ये कुछ इशारा कर रहा है क्या। और तभी जब ये जंगल की तरफ देखते हैं, उधर से ना पत्तों का बना हुआ एक अजीब सा हवा का मतलब बवंडर होता है ना, गोल सा, वो आता है और बीच रोड पे बहुत तेज तेज घूमने लगता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि वो बच्चा जो था वो गायब, जैसे वहाँ पे वो कुछ था ही नहीं वहाँ पे, अजीब तरीके से। ये लोग बहुत आगे जाके देखते हैं, लेकिन कहीं भी उस बच्चे का नामो निशान नहीं था, और दाएं बाएं से कहीं भी कुछ भी नहीं। तो ये लोग अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद यश नोटिस करते हैं कि उनको लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। और जब ये अपने रियर व्यू मिरर से देखते हैं ना, तो वैसे इनको एक रोशनी आती हुई दिखती है। इनको लगता है शायद कोई बाइक वाला होगा जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और थोड़ी देर बाद जब दोबारा देखते हैं तो वो लाइट 2 हो जाती है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और ऐसे करते करते 20-25 हो जाती है। तो ये रियर व्यू मिरर में देख रहे थे, और जब ऐसे पीछे देखते हैं ना तो इनको कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन जब अपने रियर व्यू मिरर में फिर से देखते हैं तो वैसे देखते हैं कि वो जो लाइट था ना वो बिल्कुल इनके करीब था। और थोड़ी देर के बाद ही वो देखते हैं कि वो पीछे से हट के जंगल की तरफ जाके अंदर अंदर बिल्कुल उनके बाइक के सीधे सीधे बहुत तेज़ से कोई दौड़ रहा है, अजीब तरीके से। और भाई साहब ये लोग बाइक अपनी स्पीड करते थोड़ा सा। भाई साहब ये लोग बाइक तो बहुत तेज़ी से भगा रहे थे, क्योंकि देखते हैं कि साइड में कुछ अजीब तरीके से लाइट के साथ दौड़ रहा है, जैसे कोई मतलब सैकड़ों लोग हाथ में लालटेन लिए हुए दौड़ रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे इनके साथ एक अजीब खेला हो जाता है। इनका जो सर की जो बाइक थी वो अचानक झटके खा के बंद हो जाती है। और भाई साहब समझ रहे हैं आप, मतलब बीच जंगल में ऐसा कुछ आपके साथ होता है और वहाँ पे बाइक का ख़राब होना, इमेजिन करके भाई साहब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मतलब सच में।
तो ये लोग सब लोग बाइक रोकते हैं और सर बोलते हैं कि पता नहीं बाइक में क्या हो गया। तो सब लोग उतर के जाते हैं और सर के बाइक के पास और प्लग वगैरह चेक करके देखने लगते हैं। और तभी ये नोटिस करते हैं पीछे कि जो यश की बाइक थी उसकी हेडलाइट ऑटोमेटिक बंद चालू होने लगती है, बार बार ब्लिंक करने लगती है। तो ये लोग खड़े होके मतलब थोड़ा सोचने लगते क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। और तभी जो इनका दोस्त मोहित था वो जो यश थे ना उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई यश पीछे घूम के मत देखना। तो बोलते क्यों? तो बोलते प्लीज़ मत देखना। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाते हैं और भाई साहब सबकी ना डर से हालत ख़राब हो चुकी थी वहाँ। और थोड़ी देर के बाद ही यश को महसूस होता है कि उनके राइट कंधे के पास किसी की गर्म सांसें आ रही है, अजीब तरीके से गर्म। और थोड़ी देर के बाद ही जो वो सांस ले रहा था ना वो अजीब तरीके से बोलता है, तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया आने में। भाई साहब ये सुनते ही यश को ना शरीर में अजीब तरीके से कुछ होता है। वो पीछे से तुरंत पलट के देखते हैं, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी बाइक और खाली रास्ता। और थोड़ी देर के बाद ही उनकी जो टीम की एक लड़की थी विभा, वो देखती है कि रोड से थोड़ी दूर पे पेड़ के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी आकृति उनको दिखाई देती है, ब्लैक शेडो टाइप। और जो यश की जो लाइट जो थी ना वो जो फ्लक्चुएट हो रही थी, और जब वो जलती तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे वो बंद होती तो वो परछाई उनको दिख रही थी। तो जो सर थे ना वो टॉर्च लेके उसकी तरफ जलाते हैं, तो लेकिन उधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ थे। और यहाँ पे भाई साहब अजीब तरीके से ना जंगल के अंदर से किसी के बहुत तेज तेज रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, अजीब तरीके की। ये लोग डरते हैं और सब लोग अपनी बाइक के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि जो सर की बाइक थी ना वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगती है, उस पर कोई भी नहीं बैठा था। और तकरीबन वो 20 मीटर तक आगे जाती है और अचानक रुक जाती है और वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। भाई साहब ये देख के इनकी हालत ख़राब हो जाती है और सब लोग अपनी अपनी बाइक पे जाके बैठ जाते हैं। सब लोग अपनी बाइक पे बैठ तो चुके थे, लेकिन यश और जो सर थे ना वो जाते हैं, क्योंकि सर की बाइक ऑटोमेटिकली 20 मीटर आगे चली गई थी। तो सर धीरे धीरे अपनी बाइक के पास जाते हैं कि क्यों ऐसी, शायद होता है ढलान रास्ता हो, जिस चक्कर में बाइक लुढ़क के वहाँ चली गई होगी। और जब सर वहाँ जाते हैं तो देखते हैं बाइक के पास पैरों के निशान और गोल घेरे, जैसे राख से गोल घेरा बना हो, और अंदर पंजे का निशान था, बहुत लंबी लंबी उंगली। भाई साहब ये लोग तुरंत से बाइक को खड़ा करते हैं और इस बार बाइक एक बार में स्टार्ट हो जाता है। तो यश चिल्लाते हैं, मोहित तू बाइक लेके आ, मैं सर के साथ हूँ। वहाँ स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बाइक ये लोग बहुत तेज़ कर देते हैं आगे, और आगे जाके इनको रोड के किनारे पे एक जीप दिखाई देती है, जो कि शायद ये लोग सोचते ख़राब हो चुका होगा जिस चक्कर में यहाँ रुका हुआ है। लेकिन ये लोग उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ जो रास्ते में हो रहा था बहुत ज़्यादा डरावना था। और थोड़ी देर के बाद ही इनको महसूस होता है कि इनके पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। इस बार बिल्कुल क्लियरली सबको दिख रहा था, 10-20 नहीं, सैकड़ों लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं। और भाई साहब ये लोग अपनी बाइक को बहुत तेज़ स्पीड में बढ़ाते हैं और पीछे पीछे वही लोग दौड़ते हैं। और भाई साहब ये लोग आगे देखते हैं, इनको ना एक मंदिर की एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इन लोगों की थोड़ी सी जान में जान आती है कि भाई चलो एक मंदिर मिल गया। ये लोग जाते हैं और मंदिर के पास रुकने वाले होते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं तो मंदिर वहाँ था ही नहीं, बल्कि वहाँ तो खूब अंधेरा। और थोड़ी देर के बाद ही यश के इंटरकॉम में जितने भी लोग कनेक्टेड थे सबको एक कॉल आता है, और उस कॉल में एक छोटा बच्चा हंसते हुए बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों का एक साथी मेरे साथ है, ऐसे अजीब तरीके से। तो ये लोग ना पीछे लोग काउंट करते हैं तो सब लोग थे, लेकिन एक इंसान इनकी टीम का गायब था, और वो इंसान था विवेक, जो सबसे पीछे चल रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही उसमें से विवेक की आवाज़ आती है कि सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे पकड़ के मंदिर के पास लेके आ गए हैं। तो सर बोलते हैं कि कौन सा मंदिर? तो बोलते हैं कि यहीं जंगल के अंदर एक मंदिर है पुराना,
उसी के पास इन लोगों ने मुझे बांध रखा है। और थोड़ी देर के बाद ही 10-15 लोगों की अजीब तरीके से हंसने की आवाज़ आती है। तो मतलब सर को लगता है कि शायद यहाँ पे डाकू वाकू भी है, थोड़ा तक किसी डाकू ने किडनैप वगैरह कर लिया होगा। तो ये लोग लेकिन मन में एक डर तो होता है ना, ये लोग सोचते हैं जाने का, लेकिन सर के मन में एक अजीब सा डर भी था कि अगर डाकू ना हो के कुछ और हुआ तो। लेकिन यश बोलता है कि सर हमारा दोस्त है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। फिर उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। ये लोग जंगल के अंदर उतर जाते हैं और लगभग कुछ दूर चलने के बाद इनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है, ना कोई झिंगुर ना कोई जानवर, इवन इनके चलने की भी आवाज़ इनको सुनाई नहीं दे रही है। बस पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी पेड़ के पीछे से पत्ते उड़ रहे हैं अजीब तरीके से। और थोड़ी देर के बाद ही यश को दिखाई देता है एक सीढ़ी, और वो सीढ़ी ऐसी थी जैसे बिल्कुल काई से, मतलब हरा हरा काई लगाओ। धीरे धीरे यश उस पर चढ़ते हैं और बाकी लोग भी चढ़ते हैं। और चढ़ के जब ऊपर जाते हैं तो भाई साहब इनका ना जान सूख जाता है, क्योंकि आगे एक मंदिर था। और वो मंदिर ऐसा था, मतलब बहुत पुराना, उसकी आधी छत टूटी हुई थी। और दूर से ही इनको मंदिर के अंदर एक चीज़ दिखाई देता है। वो कोई मूर्ति नहीं था, एक अजीब सा पत्थर था जिस पे अभी ताज़ा ताज़ा सिंदूर जैसा कुछ लगा हुआ था। वो क्लियरली इनको दिख रहा था। और ये लोग फ़ोन का टॉर्च ऑन करके अंदर जाते हैं, और अंदर जा रहे होते हैं ना, तो इनको किसी की कराहने की आवाज़ आती है। तो यश चिल्ला के बोलते हैं विवेक। तो बोलता है हाँ यश मैं हूँ, आ जा। तो ये लोग बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। और तभी ये लोग देखते हैं आगे जो सीन, इनकी देख के ना हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस पत्थर के ठीक सामने विवेक ऐसे झुका हुआ और उसके कंधे ऐसे ऐसे काँप रहे हैं अजीब तरीके से, और वो वहाँ बैठा हुआ है। और जैसे ही यश उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, विवेक ऐसे घूमते हैं। भाई साहब उसको देख के ना इनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि विवेक का पूरा चेहरा अजीब सा था, आंखें बिल्कुल वाइट। और विवेक घूम के बस मंदिर के बाहर ऐसे इशारा करते हैं। और भाई साहब मंदिर के बाहर 12-15 लोग खड़े थे वाइट कपड़े में, और उनका चेहरा इन लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे मानो कि उनके ऊपर के सर है ही नहीं, अजीब तरीके का। भाई साहब ये लोग डर जाते हैं। और तभी ना मंदिर की घंटी ऑटोमेटिक टन टन बजने लगती है। लेकिन वो देखते वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी लोग नहीं था। वो घंटी ऑटोमेटिक बजने लगती है, इवन वहाँ हवा भी नहीं चल रहा था। भाई साहब ये लोग बहुत भयानक डरते हैं और चिल्लाते वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और ये लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे ना, तो तभी जो मंदिर का दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। और थोड़ी देर के बाद ही पीछे से विवेक जो था ना, इन लोगों पे अजीब तरीके से वार करने लगता है। ये लोग वहीं पे सब बेहोश हो जाते हैं। और जब इन लोगों को होश आता है तो ये लोग पता नहीं उसी मंदिर के किसी इलाके में थे। और जब ये लोग ध्यान से देखते हैं तो भाई साहब ये उसी मंदिर का बेसमेंट का इलाका था, बिल्कुल नीचे। और भाई साहब नीचे अजीब तरीके की गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि वहाँ पे किसी जानवर या किसी चीज़ को मार के फेंक दिया। भाई साहब सब लोग अपना जब होश में आते फ़ोन ऑन करते हैं तो सबके फ़ोन की बैटरी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। किसी के फ़ोन में 19%, किसी के 20 ऐसे ही बैटरी बची थी। और भाई साहब ये लोग टॉर्च ऑन करते हैं तो देखते हैं कि नीचे का पूरे दीवार पे ना अजीब तरीके की कलाकृति बनाई हुई है, किसी फैमिली की, किसी दोस्त की ट्रिप की। तो कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है ऐसे। और सबके ऊपर ना एक साल लिखा हुआ था। एक मतलब होता है ना कि जैसे, और 1997, 1986 ऐसे करके लिखा हुआ था। और ये लोग देखते हैं कि वहीं पे एक नाम जो अभी ताज़ा ताज़ा गुदा था और उसके ऊपर 2023 लिखा हुआ था, और वो नाम था विवेक का। ये लोग समझ जाते हैं कि विवेक जिसे हमने अभी ऊपर देखा था वो हमारा दोस्त नहीं था, बल्कि कोई छलावा था। और तभी इनको ना अंदर से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। जो लोग टॉर्च जला के देखते हैं तो भाई साहब सामने विवेक खड़ा था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी काली परछाई। ये लोग वहाँ से बहुत तेज़ चिल्लाते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग ना जैसे वहाँ फंस गए थे, भाग ही नहीं पाते। और तभी
यश को याद आता है कि उनकी मम्मी ने बोला था कि ऐसे कहीं फंस जाओ तो हनुमान जी का नाम लेना स्टार्ट करना। तो ये लोग हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग थोड़ा शांत रहते हैं, लोग बाहर निकलते हैं दौड़ते हुए। वो भाई साहब पूरे जंगल में इन लोग के साथ ना अजीब होता है, मतलब कभी यश को उनकी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी मोहित को उनकी मम्मी की, ऐसे सारे दोस्त को ना उनके परिवार वालों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जब ये लोग दौड़ के जंगल से निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि इनकी बाइक किसी ने नीचे गिरा दी है और अजीब तरीके से ना, मतलब पत्थर से तोड़ दिया हो बाइक को, बिल्कुल टंकी वंकी पिचका दिया। लेकिन जैसे जैसे वो बाइक स्टार्ट करते हैं वहाँ से निकलते हैं और निकलते हैं तो आगे इनको लगभग, क्योंकि रात के लगभग 1:30 बज चुके थे, आगे इनके साथ बहुत बुरा होता है। क्योंकि इनको बीच रास्ते पे, बीच पेड़ पे ना एक औरत बैठी हुई नज़र आती है वाइट कपड़े में, जिसके दोनों पैर नीचे झूल रहे थे। भाई साहब मतलब ये चीज़ इमेजिन करोगे ना आप तो डर से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, मैं तो सुना रहा हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो रही सच में। और ये लोग वहीं पे फिर से जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस चीज़ को क्रॉस करते हैं और इनको ना पूरे जंगल से अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग बहुत डरते हैं और फाइनली लगभग 4 बजे के आसपास ये लोग एक गांव के पास पहुंचते हैं। और उस गांव से पहले रोड के दोनों साइड में 2 मंदिर बना हुआ था किसी भगवान का। ये लोग वहाँ पे माथा टेकते हैं और गांव के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा अंदर जाते हैं ये लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। और ये लोग नोटिस करते हैं कि जो आसपास के घर के लोग हैं ना, वो अपनी खिड़की से इन लोगों को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा है इन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तभी एक पुजारी बाबा थे, वो एक लालटेन लिए हुए और हाथ में कुछ किताब जैसा पकड़ के आते हैं और इन लोगों को बोलते हैं कि चलो बेटा तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर ये लोग अपनी बाइक उठाते हैं और उनके पीछे भी जाते हैं। ये लोग इनको मंदिर में बैठाते हैं तो बाबा पूछते कहाँ से आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। तो बोलते बाबा, वो ये लोग पूछते बाबा ऐसा हमारे साथ क्या हो रहा है, तो बाबा बोलते कि अभी समय ठीक नहीं है, तुम लोग आराम करो, सुबह बताऊंगा मैं चीज़ें। तो ये लोग वहीं पे मंदिर में ही रात भर रहते हैं और जो पुजारी जी थे अंदर जाके सो जाते हैं। फिर सुबह 6 बजे इनकी नींद खुलती है और जो पुजारी बाबा थे वो आरती कर रहे थे उस टाइम। फिर वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि बाबा ये क्या था जो हमारे साथ हुआ। तब वो ना इस कहानी का एक डार्क चैप्टर रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले हमारे इस गांव के बाहर एक औरत रहती थी जिसको ना काला जादू आता था। मतलब कैसे काला जादू, क्या वो महारत थी इन सब चीज़ों में। लेकिन गांव वालों को पता चल गया तो गांव वालों ने उसको जला के मार दिया। और तभी से कहते हैं कि वो उस एरिए में छलावा बन के रहती है और पिछले 200 सालों में उसने सैकड़ों लोगों को वहाँ पे मारा है, जिनकी आत्माएं पूरी भटकती है। और एक तरीके से वो जो आत्माएं हैं उसके लिए एक फ़ौज का काम करती हैं। भाई समझ रहे हैं मतलब। और उसके बाद पुजारी बाबा देखते हैं सबको, तो वहाँ पे ना तुम बोलते हैं कि तुम लोगों का एक दोस्त मिसिंग है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ विवेक नाम का एक वो मिसिंग है। तो बोलता है कि वो तो अब ज़िंदा तुम्हें मिलेगा नहीं और दोबारा जाने की कोशिश भी मत करना, दिन में ही जाना कभी अगर जाना हो तो। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो इनके सर थे ना वहाँ बोलते कि नहीं, विवेक को लिए बिना हम नहीं जाएंगे। और ये लोग रुकते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग उसी रास्ते में जाते हैं तो इनको ना रोड के किनारे ही विवेक पड़ा हुआ मिलता है। और जब ये लोग छूते हैं तो विवेक जिंदा था। फिर ये लोग विवेक को उठाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन पुजारी बाबा इन लोगों को जाते हुए देखते हैं और विवेक ना पुजारी बाबा की तरफ मुंह करके अजीब सा मुस्कान करके हंस रहा था। और भाई साहब आगे जाते हैं और आज भी जो यश है अपनी, मतलब बताते हैं कि हमारा जो विवेक दोस्त है ना वो मानसिक रूप से बहुत बीमार हो चुका है और वो हमेशा अरावली पर्वत आने की जिद करता है। लेकिन उनके घर वाले उनको आने ही नहीं देते। लेकिन वो ना अजीब करता है वो, मतलब पहले बिल्कुल वेजिटेरियन था, अब नॉनवेज वगैरह खाता है। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसानी रूप में नहीं कर सकते, वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेता है। कहीं भी पेड़ पे चढ़ जाना, कुछ भी, मतलब अजीब तरीके से वो जी रहा है। लेकिन उसके अंदर कुछ और ही है ना, जो इन दोस्तों को तो पता है लेकिन इन लोगों ने उनकी फैमिली को अभी तक बताया नहीं है। लेकिन जो यश थे उन्होंने मेल में लिखा है कि अपने दोस्त की हालत हमसे देखी नहीं जा रही और हम
उनके गार्जियन को ये सारी चीज़ें बता देंगे, हो सके तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी। तो ये चीज़ है भाई साहब। तो ये कहानी समझ रहे अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी है, मतलब एक छलावा किसी इंसान के जीवन को कितना बर्बाद कर सकता है, आप इस कहानी को सुनने के बाद समझ सकते हैं। अरावली पर्वत जो है वो अपने आप में बहुत सारी हिस्ट्री को समेटे हुए बैठा है। वहाँ पे ये तो एक छोटी सी चीज़ थी जिसकी कहानी किसी सब्सक्राइबर ने हमें भेजी तो आपको मैंने सुनाया है, लेकिन ऐसी अरावली की और भी कहानी मेरे पास आई हुई हैं जो कि आगे भविष्य में आपको सुनाऊंगा, और इससे भी डरावनी कहानियाँ हैं। तो आज की कहानी आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही कुछ स्टोरी आपके साथ घटी है तो आप अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर भेज सकते हैं। तब तक आप अपना और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखें, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना किसी को बता के नहीं आती, और ये चीज़ें कहीं भी हो सकती है। क्या पता आप कहीं घूमने जाएं और वहीं से आपके पीछे लग के आपके घर तक आ जाए। तो इन सब चीज़ों से अपना और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।